तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए क्या कर लिया कि ब्रेविस ब्रेविस लैटिस कितनी होती है, 14 तरह के होते हैं। सारे के सारे लैटिस हमने कर लिए अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स हमने कर लिया। और हमने देखा कि अलग अलग तरह के अरेंजमेंट के बाद हमने उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे भी देख लिया। तो टोटल हमने देख लिया कि 14 तरह के ब्रेविस लैटिस होते थे। ठीक है, आज हम करेंगे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे कि कितना कोई पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, अभी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पैकिंग एफिशिएंसी के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ एन एटम हालांकि आप पे पढ़ते हो, लेकिन इसको कैसे यहाँ यूटिलाइज करेंगे वो बेसिकली हम देखते हैं। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ एन एटम की जब हम बात करते हैं तो रेडियस देखिए, सबसे पहले एक एटम ये हुआ, एक एटम ये हुआ, यहां से यहां तक की तो रेडियस होगी इसकी, यही तो होगी रेडियस। ठीक है, क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? पहले आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए, तब मैं हम आगे चलते हैं। आप लोग लिखिए, तब तक मैं ये करता हूं अपना। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों कमेंट आ गए हैं कि आवाज सब कुछ क्लियर है। तो देखिए, अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर यहां तक रेडियस थी हमारे पास। ये क्या थी, एक रेडियस थी आर, और ये भी एक रेडियस थी आर। तो एक सेंटर, एटम के एक सेंटर से लेकर एटम के दूसरे सेंटर के दूसरे एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एज ऑफ यूनिट सेल या फिर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हम क्या लेके चलते हैं, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हम क्या बात करते थे, यूनिट सेल की एज लेंथ क्या होगी, हमने यही माना था। हम बेसिकली ए माना था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल क्या था, मैंने बताया था, क्यूबिक यूनिट सेल वो जिसमें a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। पहली बात तो ये कि मतलब एज लेंथ सारी की सारी बराबर हो गई। दूसरी बात, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब सारे के सारे 90 डिग्री पर रहेंगे और एज लेंथ बराबर होगी। ठीक है ना, क्लियर होगी चीज। तो सबसे पहले हम अगर हम ड्रॉ भी करें, यहीं पर अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं छोटा सा, ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये आपस में भी उधर से 90 डिग्री है। ठीक है, और ये सारे की सारी क्या है, ए है। ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, और ये भी ए के बराबर। क्लियर, ये हो गया हमारा क्यूबिक यूनिट सेल। पहली बात तो हम बात कर रहे थे यहाँ रेडियस ऑफ एन एटम। तो रेडियस हमारा ये हो गया, यहां से यहां तक हमने जिसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक डिस्टेंस के बराबर हो गया। और यही चीज यहाँ पर क्या है, दो एटम्स है ना कॉर्नर के लिए, तो यही ए यहाँ पर क्या है, डी के बराबर हो गया। आप यहाँ पर डी को ए के बराबर ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ कॉर्नर, क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता था, कॉर्नर से ही एटम्स थे और वो दोनों ऐसे मिले होंगे और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो गया। तो हम सबसे पहली बात तो रिलेशन देखेंगे रेडियस ऑफ एन एटम विद द एज लेंथ, हर एक एज लेंथ की। सबसे पहले देखते हैं हम किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब जो हमने सबसे पहले करा, कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ले लिया मैंने, ठीक है, इस तरह से मैंने ड्रॉ करा। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं, हम इसको कर देते हैं कंप्लीट। लीजिए, हो गया। है ना, अब कंप्लीट हो गया होगा ये। लीजिए,
ये हो गया हमारा सिंपल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे हम क्या रख रहे थे, एटम्स रख रहे थे कॉर्नर्स पे, ठीक है ना। तो कॉर्नर्स पे हमने एटम्स रख लिए। अब कॉर्नर्स पे जब हमें एटम ले, हम एक कॉर्नर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये लिया, तो इस पे एक एटम होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। एक एटम यहां पर होगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने जूम करके दिखाया है ये आपको एक तरह से। तो ये यहां से लेकर यहां तक हमने क्या लिया है, ए लिया है। वही सेम चीज मैं कह रहा था ना यहाँ पर। तो जो किसके बराबर हो गए, तो ये क्या है, यहां से यहां तक आर है, और ये यहां से यहां तक क्या है, आर है। तो हम ये कह सकते हैं 2r किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया, या फिर r इक्वल्स टू a/2। ये रिलेशन निकल के आ गया किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द एज लेंथ फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज r इक्वल्स टू a/2। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये हुई। अब हम देखते हैं दूसरा, मैंने क्या बोला था, करवाया था FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसके फेस में, हर एक फेस में एक एक एटम आ रहा था। हम पहले ड्रॉ करते हैं। मैं बार बार ड्रॉ इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत ना हो और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर हमारा क्या हुआ, FCC। FCC का मतलब क्या हो गया, यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। भाई बोला करो साथ में, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो फेस डायगोनल एक, जैसे सपोज करो मैंने ये मान लिया एक बॉक्स था, उसकी एक ये वॉल है, ठीक है ना। तो जिस जैसे वॉल की यहां से लेकर यहां तक एंड तक वो हमने जोड़ दिया। जैसे ये एक फेस वॉल है, फेस है इसका, किसका, एक वॉल है या फिर एक फेस है। तो इसको जब, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी को भी ले लो, इसको ले लेते हैं। तो इसके जब एंड पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फेस डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक फेस के लिए फेस डायगोनल हमें मिलेगी। क्लियर, सेम चीज, ठीक। अब देखो ये क्लियर हुआ। अब मैं इसको यहीं रख, इसका जो ये मैंने लिखा है ABCD, इसको मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। हमारे पास ये मान लो ABC, ठीक है, ABCD, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ABC था हमारे पास फेस डायगोनल में। एक तो यहां पर एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, ठीक है, किस पे होते हैं, एक कॉर्नर पे, और कहा होते हैं, फेस पे। एक यहां पर हो गया सेंटर पे, एक इस पे हो गया, एक इस पे हो गया, ये तो चारों पे हो गए। ये बीच आगे वाले के लिए, ये पीछे वाले के लिए। तो हमने एक को ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, उसका ये मान लिया। तो जब हम फेस डायगोनल की बात करेंगे, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, फेस डायगोनल। तो हमने क्या लिया, एक एटम यहां लिया, तो हमने उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। सपोज करो एक एटम बीच में था, तो हमने उसको ड्रॉ कर लिया ऐसे। फिर एक एटम यहां था, फिर हमने उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास तीन एटम्स आए एक फेस में। तो सबसे पहले यहां से यहां तक क्या होगा, ये डिस्टेंस R रहा होगा भाई। यहां से यहां तक क्या होगा, ये यहां से यहां R, यहां से यहां, तो 2R हो गया ये, और ये भी R रहा होगा। तो टोटल फेस डायगोनल में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, 4R, जिसको हम बोलेंगे क्या हुआ, 4R टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ। अब वो किसके बराबर रहा होगा, ये A था, ये भी A था, तो भाई ये क्या था, ये परपेंडिकुलर था ना, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गई। तो सीधी सी बात है कि 4R इक्वल्स टू A, 4R का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है ना, बायो वाले भी जानते होंगे सर आराम से। ये हमने कौन सा रूल लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ 16R स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, 2A स्क्वायर हो गया। तो इस 2 से हम 8 कर देंगे इसे, तो हमारे पास 8R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो A की वैल्यू अगर हम देखें किसके बराबर हो गई, 8 का अगर हम रूट लेते हैं तो क्या होता है, 2√2R, ठीक है।
तो a की वैल्यू 2√2 ri या फिर r की वैल्यू a/2√2i, एक ही बात। इसको हम रूट में नीचे ना रख के रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी क्लियर होगा थोड़ी देर में, जब हम रिलेशन करेंगे, समराइज करवाएंगे ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2/4 इंटू ए, ठीक है ना। तो √2/4 इंटू ए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन यूज करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी में। कौन से रिलेशन करेंगे, दोनों ही आप लिखते चलिए, वो आप जब करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस, और ऐसे ही एफसीसी के लिए दिया द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस, और एफसीसी के लिए देख लिया। तो फिर हमारा बचा क्या, बीसीसी। तो हम बीसीसी में भी बात कर लेते हैं भाई, उसको क्यों छोड़े। तो बीसीसी मतलब क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। वेरी गुड। जब तक आप डायग्राम को विजुलाइज नहीं करोगे तब तक सॉलिड स्टेट्स में आपको दिक्कत होनी ही होनी है, ठीक है। ये हमने बनाया एक बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल। अब बीसीसी हमने एफसीसी में बात करी थी किसकी, फेस डायगोनल की। यहां पर बात करेंगे हम बॉडी डायगोनल की। किसकी बात करेंगे, बॉडी डायगोनल की, क्योंकि बॉडी डायगोनल क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बॉडी डायगोनल को एज्यूम करने के लिए या विजुलाइज करने के लिए आप जहां बैठे हो, जिस भी चेयर पे बैठ के, जिस रूम में बैठ के इसको देख रहे हो, तो सबसे पहले तो उस रूम का एक कॉर्नर पॉइंट उठा लो, जिससे मैंने मान लिया वो है, और उस कॉर्नर पॉइंट से उसके बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पॉइंट पे एक डायगोनल जोड़ दो, तो वो आपका बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने ये कॉर्नर माना, तो इसके अपोजिट में ये कॉर्नर है, तो ये हमारा जो मैंने डॉटेड में बनाया, ये हमारा क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बॉडी डायगोनल के बिना इसमें विजुअलाइजेशन में आपको दिक्कत आए। सबसे पहले तो हमने कॉर्नर्स पे एटम्स कर लिए, ये तो रहेंगे भाई, ये तो कहीं जाएंगे। हम एक सिर्फ एटम लेते हैं, वो भी सेंटर में, बॉडी में। यही तो हम बात करते हैं बीसीसी में। तो हमने क्या किया, हम देखो, अगर हमने इसको ऐसे जोड़ा, तो अगर आपने इसको ध्यान से ऐसे जोड़ा, तो हमने क्या किया, एक सबसे पहले एक एटम था, यहाँ हमने इसको ले लिया, फिर हमने एक एटम लिया बीच वाला जो था, उसको ड्रॉ किया, और जो आखिरी वाला एटम था उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो टोटल देखा, ये R, ये 2R, ये भी R, तो 4R तो यहां पर भी आया। तो डिफरेंस क्या हुआ एफसीसी और बीसीसी में, डिफरेंस देखिएगा। वहां हम फेस डायगोनल को यूज कर रहे थे, यहाँ बॉडी डायगोनल। तो फेस डायगोनल में हम 2 स्टेप्स चलते हैं। ये हमारा फेस था, आप यूं गए, यहां से चले और यहां से चले, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। लेकिन बॉडी डायगोनल की बात करेंगे तो सबसे पहला एक ये चले, फिर यहां चले, फिर यहां चले, तो 3 स्टेप में हम आए। तो जब हम फेस डायगोनल की बात करेंगे तब हम 2 स्टेप में चलेंगे, लेकिन बॉडी डायगोनल की बात करेंगे तो हम 3 स्टेप्स में चलेंगे। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आप जिस भी रूम में बैठे हो वहां पर कॉर्नर पॉइंट उठाया, नीचे उठाया आपने, तो ये डायगोनल बन गया ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो हाइट ये है ही, और एक नीचे वाली हाइट चाहिए जो उसको जोड़ रही हो। तो वो बेसिकली है क्या, 2 नीचे का जो बेस है, दोनों के हाइपोटेनियस ही है ना, दोनों परपेंडिकुलर का था, एक साइड का हो गया, एक पीछे का, तो वो भी बेसिकली क्या है, हमने वो पहले ही 2 स्टेप चल लिए, फिर 2 वो और एक ये, तो 3 हो गए। तो उसको याद करने से अच्छा डायरेक्ट यहाँ देखो कि आप डायरेक्ट 3 स्टेप चल रहे हो। इसको इस तरह से याद करना बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और बायो वालों के लिए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि उनको कंफ्यूजन होती है। नहीं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले हम ये निकालते हैं,
ठीक है ना, इन दोनों की वजह से दो स्टेप ये चल गए, फिर ये 90 डिग्री पे था, दो ये और एक 3, तो इससे अच्छा डायरेक्ट 1 2 3। तो हम ये कहेंगे 4r² इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, 3a² आए तो 16r² इक्वल्स टू 3a²। तो हम ध्यान से देखें, अगर हमने r की वैल्यू निकालनी है तो 3/16 a², r² की वैल्यू आ गई, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लिखता हूं मैं, r की वैल्यू आ जाएगी √3/4a। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, दूसरी a इक्वल्स टू 4r/√3। जो भी आपको लिखनी है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली मैंने वहां पर 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए करवाया था आपको, अब हम जब समराइज करेंगे, ठीक है ना, तो आपको कितना आसान हो जाएगा करना, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम समराइज करते हैं, हमारे पास एफसीसी, बीसीसी और सिंपल या फिर प्रिमिटिव की बात करते हैं, ठीक है, ये है सिंपल या फिर प्रिमिटिव की बात करते हैं। तो एफसीसी में हमारा जो रिलेशन निकल के आया r इक्वल्स टू √2/4a, बीसीसी में क्या आया √3/4a और सिंपल में r इक्वल्स टू a/2। तो ये आपका एज इट इज रहा, इसमें कोई, तो आपको याद करने में इतनी आसानी होगी जब हमने वो कर दिया था, देखो 4 √2 √3 और a/2 तो हमें पता ही है, सिंपल है, ठीक है ना। तो ये हमने समराइज कर दिया रिलेशन बिटवीन द क्या एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द एटम। क्लियर, समझ में आ रहा है? सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब चलते देखिए आगे, हमने बॉडी डायगोनल की बात कर ली, फेस डायगोनल की बात कर ली, इनसे हमने क्या निकाल लिया, रिलेशंस निकाल दिए। अब हमें करनी है पैकिंग एफिशिएंसी। बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी के लिए ही हमने ये सारी कहानी पढ़ी। पैकिंग एफिशिएंसी की बात जब हम करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी ये है, अगर आपको एक बॉक्स दिया गया तो उसमें आप कितने एटम्स को अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कितना स्पेस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम ये कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एटम्स, परसेंटेज ऑफ स्पेस यूटिलाइज्ड, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ स्पेस यूटिलाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एटम्स। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है उसका हम एक टेबल बना लेते हैं, फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा, बीसीसी, बीसीसी के सिंपल क्यूबिक सेल या फिर प्रिमिटिव, तो हम यहां लिखते हैं सिंपल यूनिट सेल। फिर हमने क्या पढ़ा, एफसीसी, फिर हमने क्या पढ़ा, बीसीसी, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें रैंक चाहिए एक, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं रैंक। रैंक क्या होती थी हमारी, एटम पर यूनिट सेल। मैंने अभी करवाया था आपको कि रैंक क्या होती है, टेबल में समराइज भी करवाई थी, ध्यान रखो। तो सिंपल यूनिट सेल की या फिर प्रिमिटिव भी बोलते, इसे क्या भी बोलते थे, प्रिमिटिव, याद है ना। तो इसकी रैंक क्या थी, 1 थी, इसकी रैंक क्या थी, 1 थी। एफसीसी की रैंक क्या थी, 4 थी, 4 एटम्स आ रहे थे, याद करो। बीसीसी की 2 थी, ईसीसी की भी 2 थी, लेकिन हम ईसीसी की बात यहां नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ 3 की बात करेंगे, सिंपल, एफसीसी एंड बीसीसी की बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन्हीं में यूज होती है, ठीक है ना। अब देखो रैंक हमारे पास आ गया, और हमें क्या चाहिए था, रिलेशन किसका, जो अभी हमने करा, जो मैंने अभी ऊपर समराइज कराया, वो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, मतलब एज लेंथ एंड रेडियस। मैंने ए एंड आर लिख दिया, आपको लिखना है, एक पूरा भी लिख सकते हो, एज लेंथ एंड द रेडियस, ठीक है। तो हमें यहां से पता चल गया आर इक्वल्स टू a/2। सबसे पहले एक तो ये a इक्वल्स टू 2r भी लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिए, जो आपको यूटिलाइज करना हो कर सकते हैं। एफसीसी में क्या था, r इक्वल्स टू √2/4a, पहला। दूसरा क्या था,
ए इक्वल्स टू 4r बाय रूट 2, ठीक है ना, a इक्वल्स टू 4r बाय रूट 2। तीसरा हमारा क्या था, √3 बाय 4a। बीसीसी के लिए यूज करेंगे हम, या फिर a इक्वल्स टू 4r बाय रूट 3। क्लियर होगी चीज। तो ये हमारे पास, ये हमें डाटा चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं ये हमें यूटिलाइज करना है पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे एक एक की। उससे पहले मैं साइड हट रहा हूं, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैंने डेफिनेशन भी आपको पहले ही बता दी अभी, लेकिन हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, तो एक बार दोबारा से हम उसको देखेंगे कि क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम्स, या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस यूटिलाइज्ड बाय द एटम्स और यूटिलाइज्ड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, लिखना चाहो आप लिख भी सकते हो, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस जो आपके पास प्रेजेंट है, टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम और बाय द पार्टिकल्स। ठीक है ना, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स कोई जरूरी नहीं हर बार एटम ही हम ले, कुछ और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी तो हमें पता है, लेकिन कई बुक्स में आपको पैकिंग फ्रैक्शन भी दिखेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आप समझ लो यही, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1 एटम की बात करते हैं हम, और पैकिंग एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू 100 की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात करेंगे तो हम तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। रेस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन की अगर बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा होगा क्या, हमारा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो वॉल्यूम जो भी ऑक्युपाइड कर रहा है एटम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुई किसने, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम, ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारी क्या हो गई, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। और यही अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे पीई, तो यही हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। या तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो यही हमारी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्लियर हो गया पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन में डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ। सबसे पहले देखते हैं सिंपल की क्या हमने करा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए था, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, फटाफट से एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लेंगे भाई। अब मैं बार बार इसीलिए आपको ये बनवा रहा हूं कि ये आपको विजुलाइज करने में दिक्कत ना हो, आपके चीजों में ये ग्रैप्स हो जाए, आपके माइंड में ये चीज छप जाए कि ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, ए। तो एज लेंथ हमें पता चल गई, हमें एज लेंथ चाहिए थी, सबसे पहली बात तो ए हो गई, ठीक है ना। एज लेंथ ए हो गई। वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ यहाँ पर ए है, ब्रेथ भी वही है, हाइट भी वही है, तो ए क्यूब हो गया हमारा, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन द ए एंड द आर। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए बाई 2, है ना, ये होता है, या फिर आर इक्वल्स टू ए बाई 2 होता है, बताइए। वेरी गुड, आर इक्वल्स टू ए बाई 2। इसीलिए मैंने ये गलत लिखा था, जिससे आपको याद रहे। मुझे तो क्या करना है, मुझे तो याद है
आपको याद करना है ना, या फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात, हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? सबसे पहली बात तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, यूनिट सेल। और यूनिट सेल क्या है हमारा? एक तरह से किसका? एटम का वॉल्यूम और यूनिट सेल का। यूनिट सेल का हमें पता चल गया। तो एटम हमारा क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। बायो वाले ध्यान से देख लें, ठीक है ना। एटम, उसका जो वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपको वैसे पता भी होगा, इतने तो बेसिक मैथ है, सबको आता होगा, इवन बायो वालों को भी आता होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। तो ये हम क्या निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी की बात जब हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। फॉर्मूला भी बार बार इसीलिए लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एटम और इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। एक एटम का वॉल्यूम इतना आया। अब रैंक मतलब टोटल इसमें कितने वो होते हैं? एटम्स होते हैं, इसकी रैंक कितनी आती है? रैंक आपको याद रखना है 1। तो उससे इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू ए क्यूब इंटू 100, ठीक। तो ध्यान से अगर हम देखें यहां पर, अगर हम R इक्वल्स टू क्या रखें? A/2 रखें, या फिर A इक्वल्स टू 2R रखें, वही बात है। जो भी आपको यूटिलाइज करना है आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूं A इक्वल्स टू 2R, क्योंकि उसको कैलकुलेशन करने में इजी होगा, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8R क्यूब इंटू 100। तो ये इससे चला गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2/3 पाई इंटू 100। तो हमारे पास क्या आया? 2/3 नहीं, ये 1/2 हो जाएगा, तो 2/3 की जगह आ जाएगा पाई/6 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कैसे किया? ध्यान से देख लीजिए। 4/3 था, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/8। तो ये इससे चला गया, तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये ध्यान से देख लीजिएगा, जिसको कंफ्यूजन हो। मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप आराम से भी कर सकते हो। तो पाई की वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है 52.4%। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 52 ही हम इसे ले लेते हैं। तो हमने ध्यान से देखा कि हमारे पास सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? कितना टोटल वॉल्यूम यूटिलाइज किया? 52%। तो खाली कितना रह गया? उसे हम बोलते हैं वॉइड्स। जो एम्प्टी स्पेस होता है किसी भी एटम में उसे बोलते हैं वॉइड्स। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास टोटल एटम्स और ठीक है ना, ऐसे था। तो ये जो खाली जगह रह गई, इसको भी तो निकालेंगे हम, इसको ही बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है। तो VOIDS वर्ड्स क्या होते हैं? एम्प्टी स्पेस होते हैं। किसके अंदर? जो हमारे पास क्रिस्टल है उसके अंदर। तो ये कितना आ गया? 100 में से हम 52 माइनस कर देंगे तो 48% वॉइड्स होंगे। किसमें? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ये बहुत पूछा भी जाता है। और ये 52% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। क्लियर होगी चीज? क्लियर हो गई चीज, ठीक है। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इधर भी लिख देता हूँ वर्ड्स, जिसको उधर क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। तो 100 में से 52 हमने माइनस कर दिए, 52%। तो बेसिकली हम 48% में डील कर रहे हैं जिसके अंदर वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी देख ली। अब हम करेंगे BCC और FCC की पैकिंग एफिशिएंसी। उससे पहले आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे BCC और FCC की पैकिंग एफिशिएंसी। तो एक साइड में पहले BCC करवाता हूं, पहले FCC कर लेते हैं, फिर हम BCC करेंगे, ठीक है। देखिए FCC की बात कर रहे थे हम। तो FCC हमारा क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। भाई फटाफट से हम क्या करेंगे? पहले एक बना लेंगे,
क्योंकि हमें विजुलाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि मैं विजुलाइजेशन करिए, सॉलिड स्टेट में विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो तो ये हो गया हमारा एफसीसी। एफसीसी में फेस में हर जगह होते थे, हमने यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ पर बना लिए और फटाफट से ये बना, ठीक है ना। तो ये हमारे एफसीसी हो गई। एफसीसी में एज लेंथ हमने क्या मानी है, वो तो एज इट इज ए रहेंगे। हम किस में बात करेंगे, सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल में बात करेंगे। रिलेशन क्या था, R = √2/4a। ठीक, रैंक क्या थी भाई, रैंक क्या थी इसकी 4। वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल तो वही रहेगा सेम। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या रहेगा 4/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब। तो अब हमने सेम कहानी वही करनी है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इनटू रैंक, हम ये कह सकते हैं। और दूसरा क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल में डील करेंगे इनटू 100। तो वॉल्यूम क्या हो गई हमारी 4/3πr³ इंटू 4 डिवाइड बाय a³ इंटू 100। अब हम चलेंगे आगे, तो 100। अब इसमें आपको चाहे ये यूटिलाइजेशन करना या a = 4r/√2, आप जैसा करने चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4/3πr³ इंटू 4 मैं कर रहा हूं, a = 4r/√2, 4r/√2 का क्यूब, यही होगा इंटू 100, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूं, हम इधर करेंगे बीसीसी का भी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर करते हैं आगे। तो यहां पर हमारे पास 4/3πr³ इंटू 4 और ये 4 की पावर कितनी हो गई 3, मतलब 64 और √2 का पावर क्या था 8, वो ऊपर चला जाएगा 8 और डिवाइड में क्या जाएगा 64r³ इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा। और ये कट गए तो कितना बचा 4 और 4 2, तो क्या आ जाएगा 2π/3 इंटू 100, ठीक है ना। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब हमारे पास ध्यान से देखो, ये a³ था, हमने इसको कट करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, हम इस वाली वैल्यू को हमारे पास 4/3 था यहां पर, ठीक है। √2 का अगर हमने क्यूब करा, ठीक, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 आया, तो ये आ जाएगा 2√2 आया, ठीक है ना। तो ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2√2 आएगा। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये √2 आ जाएगा ऊपर, तो और ये 2 से और 2 कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आई, तो हम पाई की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे, तो पाई की वैल्यू रखने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 74%। तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 74%, 0.74 आता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 74% हो जाएगा। फिर वॉइड्स हम निकालते हैं यहाँ पर, तो वॉइड्स तो हमारे वो आएंगे 100 में से जब हम 74 को माइनस करेंगे, तो 26% हमारे यहाँ पर क्या आएंगे, वॉइड्स आएंगे, ठीक है ना। 26% वॉइड्स किसमें आए, एफसीसी में आए। हमने एफसीसी का पूरा कंसेप्ट कर लिया। अब हम इसी तरह से देखते हैं बीसीसी, ठीक है ना। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% हमारी पैकिंग एफिशिएंसी थी,
रिमेनिंग 48% हमारे वॉइड्स थे। यहां पर 74% पैकिंग एफिशिएंसी है, 26% वॉइड्स हैं। बीसीसी की बात करते हैं, फटाफट से बीसीसी बनाएंगे हम भाई, ठीक है ना। बना नहीं ढंग से, कोई नहीं, दोबारा बना देते भाई। बीसीसी में एक सेंटर में होगा, रिमेनिंग हमारे साइड्स में रहेंगे। ये तो हमें क्लियर है ना। हमारा एज लेंथ क्या होगा, इसमें एज लेंथ वही रहेगी ए। आर इक्वल्स टू क्या हुआ, √3/4a, ठीक है। वॉल्यूम रहेगा सेम रहेगा, तो डायरेक्ट आते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी में। रैंक, एक रैंक बदलेगी, रैंक इक्वल्स टू 2। तो वॉल्यूम क्या था, 4/3πr³, ये तो याद हो गया होगा ना फॉर्मूला, इंटू 2 डिवाइड बाय a³ इंटू 100। तो हमारे पास 4/3πr³ इंटू 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4r/√3। तो √3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा, और 4r है तो 64r³ इंटू 100। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ऊपर, तो आप करके देखिएगा, इसे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 4 ये आ गया, ये 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास √3/4 आ रहा है। क्या रहा है, √3/4 आ रहा है। ठीक, क्लियर आ रही चीज। तो इसमें जब ये वैल्यू आ रही है √3/4 पाई इंटू ये, तो आप इसे सॉल्व करेंगे जब, अब ये कैसे आ रही, क्योंकि हमारे पास बीसीसी की रैंक कितनी थी, 2 थी, ठीक है ना। बीसीसी की हमारे पास रैंक कितनी थी, 2 थी। ये ध्यान में रखना कि आपको बीसीसी की रैंक याद रखनी है। बीसीसी की रैंक हमारे पास 2 थी, हमने √3/4 को a की वैल्यू रखी है 4r/√3। तो 4r हमारे क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और √3 की वैल्यू हम 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 आएगा, वो हमारा ऊपर चला जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, पहली बात तो 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 8 4 जा हमारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, वन सेकेंड, ये हमारे आएगा 16 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8, ठीक, तो ये हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो इसमें पाई की वैल्यू जब हम रखेंगे, और पाई ये आएगा हमारा √3/8 पाई इंटू 100, तो √3/8 पाई इंटू 100, पाई की वैल्यू रखकर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68%। तो हमने देखा कि 68% पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, तो वॉइड्स हमारे क्या हो गए, वॉइड्स हमारे 100 माइनस 68%, 100 माइनस 68% वॉइड्स हो गए। 100 माइनस 68% वर्ड्स होने का मतलब क्या हुआ, 32% वर्ड्स आए। तो आपको क्लियर हो गया कि बीसीसी में कितना होता है पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी में कितना होता है, सिंपल में कितना होता है। तो अब हम इसे समराइज करते हैं, उससे पहले आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि हम इसे समराइज करते हैं। हमने पैकिंग एफिशिएंसी कर ली, उसको समराइज करते हैं, ठीक है ना। तो समरी टेबल है एक, कह सकते हो आप इसे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम जो हमने यूटिलाइज किया, और इसमें लिखेंगे वॉइड्स, और इसमें लिखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई। तो सबसे पहला क्या था हमारा, सिंपल। तो सिंपल को प्रिमिटिव भी कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। तो सिंपल में कितने वर्ड्स आए थे, 48%, 52% पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी अभी जो करा 32% वर्ड्स, 68% पैकिंग एफिशिएंसी। एफसीसी उससे पहले जो करा था, वेरी गुड, 26% वर्ड्स एंड 74%
पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपने इस समरी में देखा क्या, समरी में आपने ये देखा कि जो हम पैकिंग एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट कहाँ है, यहां पर है। मतलब एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट है। तो यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा, और लीस्ट कहाँ पर है, बी सिंपल में। और वैसे भी सोचिए ये हमारे पास अगर क्रिस्टल था या फिर क्यूब था तो ये हमारे पास फेस यहां पर थे, फेस यहां पर थे ना, तो इसको एक फेस में हम कितना यूटिलाइजेशन कर पाए भाई, हम फेस डायगोनल में हर एक में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी ऑब्वियसली ज्यादा आनी चाहिए, तो वही आ रही है। तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है हमारी एफसीसी में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जहां पर आपको लगता है वो हाईली नीड में है, उनको इन वीडियोस की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।